सो वेलकम वॉचर्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम कैटरीना नामी एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेटे जोई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है। और अब ये सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हम कैटरीना को देखते हैं जो कि अपने बेटे जोई को लेकर के कहीं जा रही होती है। जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जोई बड़ा हो चुका है और कैटरीना ने डगलस नाम के आदमी के साथ शादी कर ली है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कैटरीना एक ओपेरा सिंगर है, जहाँ पर आज रात कैटरीना और डगलस दूसरे शहर में परफॉर्मेंस देने जाने वाले होते हैं, जहाँ पर जोई भी उनके साथ चलने को कहता है। लेकिन अगर वो ओपेरा देखने जाता है तो उसका स्कूल मिस हो जाता है, इसीलिए कैटरीना उसे ले जाने से मना कर देती है। और अब हम जोई को डगलस के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डगलस और जोई की आपस में कुछ खास बनती नहीं है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि डगलस एक लालची इंसान है और वो यहाँ पर कैटरीना के पैसों के लिए रह रहा होता है। जिसके बाद हम डगलस को कार निकालने जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर कार को मोड़ते समय डगलस का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि बहुत मामूली सा होता है, लेकिन उसमें डगलस की मौत हो जाती है। ये देखकर कैटरीना को काफ़ी दुख होता है और वो डगलस का अंतिम संस्कार करवाती है। जिसके बाद वो जोई से कहती है कि वो यहाँ पर और नहीं रह सकती है, इसीलिए वो जोई को अपने साथ इटली चलने को कहती है, जहाँ पर वो ये भी बताती है कि इटली में ही उसके रियल फादर भी रहते हैं। जिसके बाद हम इटली का सीन देखते हैं, जहाँ पर जोई अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। इसी बीच उसे आरियाना नाम की लड़की भी मिलती है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है, जहाँ वो उसके साथ मूवी देखने के लिए थिएटर भी जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और अब मूवी खत्म होने के बाद जोई एक ओपेरा हाउस में जाता है, जहाँ पर उसकी मदर सिंग कर रही होती है और उसकी आवाज़ सभी लोगों को पसंद आती है, साथ ही जोई को भी बहुत पसंद आती है और अपनी आवाज़ के चलते वो यहाँ बहुत जल्दी फेमस भी हो जाती है। और अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कैटरीना अपनी मैनेजर मारियाना से बात कर रही होती है, जहाँ मारियाना उसे बताती है कि कल जोई का बर्थडे है, जिसे सुनकर के वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो जोई का बर्थडे भूल चुकी थी। और ये सारी बातें वहाँ पर छुपा जोई सुन रहा होता है, जो सुनकर के उसे बहुत बुरा लगता है। जहाँ पर वो बाहर आता है और अपनी मॉम यानी कैटरीना से कहता है कि आप मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो, जहाँ पर कैटरीना उससे माफ़ी मांगती है और उसके लिए एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ वो उसके सभी दोस्तों को भी इन्वाइट करती है। लेकिन यहाँ पार्टी में कैटरीना खुद ही ड्रंक हो जाती है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वो नशे की हालत में पागलों की तरह डांस करती है, जिससे जोई के सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और जोई को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जिसके बाद वो आरियाना को अपने साथ लेकर के दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ कैटरीना पार्टी में जोई को ना पा करके वो उसे ढूंढने लगती है और वो देखती है कि आरियाना इंजेक्शन की हेल्प से जोई को ड्रग्स दे रही होती है। ये देखकर कैटरीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर वो जोई को अपने साथ घर ले जाती है। और घर आने पर जब कैटरीना जोई से ड्रग्स के बारे में पूछती है तो उल्टा जोई उसी के ऊपर भड़क जाता है और वो वहाँ पर पड़ा टीवी फोड़ देता है। जिसके बाद हम जोई को पियानो बजाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर कैटरीना उसके पास आती है और उसके हाथों में इंजेक्शन का निशान ढूंढने लगती है, जो देखकर जोई फिर से गुस्सा हो जाता है और अब यहाँ पर दोनों माँ और बेटों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जोई को ड्रग्स लेने का मन करता है, लेकिन वो कैटरीना को देख करके रुक जाता है। मगर अगले दिन वो खुद को नहीं रोक पाता है और वो बाहर जाता है, जहाँ वो ड्रग्स लेता है। जिसके बाद वो बाहर ही घूमता है और उसे घर वापस आते आते रात हो जाती है, लेकिन उस वक्त तक उसकी हालत ड्रग्स के चलते बहुत खराब हो जाती है, जिसे कैटरीना देख करके घर के अंदर लेती है। लेकिन उसकी हालत खराब होती ही चली जा रही होती है और वो एक डॉक्टर को कॉल करती है, जहाँ डॉक्टर जोई का चेकअप करते हैं और कैटरीना को बताते हैं कि फिलहाल जोई ठीक है और उसकी ये हालत ड्रग्स के चलते हुई है। और वो कैटरीना से कहते हैं कि जोई को ड्रग्स से जितना हो सके उतना दूर रखे। जिसके बाद कैटरीना को रियलाइज होता है कि वो काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उसने अपने बेटे का ध्यान ठीक से नहीं रखा। और अब वो अपने मैनेजर से मिलती है, जहाँ वो उससे कहती है कि वो सिंगिंग छोड़ रही है क्योंकि उसे जोई का ध्यान रख। जिसके बाद कैटरीना अगले दिन मुस्तफ़ा नाम के लड़के से मिलती है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और हमें पता चलता है वही जोई को ड्रग्स दे रहा होता है। जहाँ पर कैटरीना उससे कहती है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए और तुम्हें कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा उसे बताता है कि उसने जॉब के लिए ट्राई किया था मगर उसे कोई जॉब नहीं मिली, इसीलिए वो ये काम कर रहा है। जहाँ कैटरीना समझ जाती है कि वो ये काम मजबूरी में कर रहा है। साथ ही उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जोई उसके पैसे चुरा करके मुस्तफ़ा से ड्रग्स खरीद रहा होता है। जिसके बाद कैटरीना मुस्तफ़ा की ये हालत देख करके उसे कुछ पैसे देती है और कहती है अगर जोई ड्रग्स उनसे खरीदने आए तो उसे कोई भी ड्रग्स मत देना। जहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जल्दी ही अपनी कंट्री वापस जा रहा है। जिसके बाद कैटरीना वहाँ से जाने लगती है, मगर मुस्तफ़ा ज़बरदस्ती उसे एक ड्रग का पैकेट देता है और कहता है कि जोई को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम जोई को देखते हैं जिसे होश आ चुका होता है और वो कैथरीन और अपने लिए डिनर तैयार कर रहा होता है, जहाँ पर कैथरीन भी घर आ जाती है और ये देख करके बहुत खुश होती है। लेकिन जब ये दोनों डिनर करने बैठते हैं तब जोई को अपना बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है और वो अजीब अजीब सी हरकत करने लगता है, जहाँ कैथरीन समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए और वो ना चाहते हुए भी उसे वो ड्रग्स का पैकेट उसे दे देती है। लेकिन जोई के पास ड्रग्स को लेने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं होता है, जहाँ वो ड्रग्स के लिए बेचैन हो रहा होता है, इसीलिए वो खुद को ही जख्मी कर लेता है। अब कैटरीना उसे रोकने की कोशिश करती है, जहाँ वो जोई को गलत तरीके से छूती है ताकि वो कुछ देर के लिए ड्रग्स के बारे में भूल जाए। जहाँ उसका ये प्लान काम
करता है और जोई कुछ देर के लिए सो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जोई उठ चुका है और वो अपनी माँ के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ मारियाना उसे बताती है कि वो अपने स्कूल गई है जहाँ पर वो अपने प्रोफेसर से मिलती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि प्रोफेसर की याददाश्त कमज़ोर होती है। जिसके बाद कैथरीन उनके लिए गाना गाती है और वो उसे पहचान लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि जोई भी यहाँ आ जाता है, जिसे देख कर के कैथरीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और वो अपनी बचपन की सभी जगहों पर उसे घुमाती है, जहाँ पर वो एक रास्ते पर रुक करके उसे किस करती है, जिससे हमें पता चलता है कि कैथरीन किस तरह के रिश्ते अपने बेटे के साथ बना रही होती है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी बताती है कि वो उसके फादर से पहली बार इसी जगह पर मिली होती है। जिसके बाद कैथरीन उसे अपने स्कूल ले जाती है, जहाँ पर कैथरीन अपने स्कूल को देख करके तो बहुत खुश होती है, लेकिन जोई को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जहाँ पर कैथरीन उसे ठीक करने में लग जाती है। लेकिन ये देख करके जोई काफ़ी इरिटेट हो रहा होता है। जिसके बाद जैसे ही गाड़ी ठीक होती है वो गाड़ी को लेकर के भाग जाता है, जहाँ कैथरीन उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। इसके बाद कैथरीन अकेले रास्ते पर चल रही होती है तो एक आदमी गाड़ी लेकर के जा रहा होता है, वो उसे लिफ्ट दे देता है और कुछ दूर पहुंचते ही कैथरीन को अपनी गाड़ी एक मॉडल के सामने दिखाई देती है, जहां वो समझ जाती है कि जोई यहीं पर होगा। जिसके बाद वो भी उस मॉडल में जाती है, जहां जोई उसे देख करके इग्नोर कर देता है। जिसके बाद कैटरीना उसे जेलस फील करवाने के लिए उस आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और ऐसा ही होता है, जोई जेलस फील करने लगता है जहाँ पर वो शोर करने लगता है। जिसके बाद कैथरीन उस आदमी को बताती है कि जोई उसका बेटा है और आज रात वो यहीं पर उसके साथ रुकेगी और वो उसे थैंक्स भी बोलती है। जिसके बाद वो मोटल के ओनर से रूम के बारे में पूछती है, जहां मोटल का ओनर उन्हें एक रूम दे देता है। और रूम में पहुंचने पर कैथरीन फिर से जोई के करीब आने लगती है, जो देख करके जोई फिर से भड़क जाता है और उसे भुला भरा कह करके चला जाता है, जहाँ पर कैथरीन को रियलाइज़ होता है कि उसने अपने बेटे के साथ बुरा किया है। जिसके बाद कैथरीन उससे कहती है कि कल वो उसे उसके रियल फादर से मिलवाएगी, जो कि एक स्कूल टीचर है। और हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर कैथरीन जोई को लेकर के एक स्कूल जाती है, जहाँ पर वो जोई से कहती है कि अंदर जाओ, यहीं तुम्हारे फादर काम करते हैं। मगर कैथरीन खुद अंदर नहीं जाती है क्योंकि उसने सालों पहले उसके फादर को बिना बताए छोड़ दिया था। और अब अंदर आने पर जोई अपने रियल फादर को देखता है, जो कि कुछ बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसके फादर उसे देख करके अपने जूते उतारने को कहते हैं, जहाँ पर जोई जूते उतारने को जाता है और देखता है कि उसके फादर और उसका जो जूते का साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। जिसके बाद हम जोई के फादर को देखते हैं, जो कि बच्चों से कहते हैं कि ये उनकी आखिरी क्लास है क्योंकि अब स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं। जो बात सुन करके जोई अपने फादर के शूज़ पहन करके चला जाता है और वो ऐसा इसीलिए करता है कि जूतों को रिटर्न करने के बहाने से वो दोबारा से अपने फादर से मिल पाए। और अब जब जोई के फादर शूज़ पहनने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जूते कोई और पहन करके चला गया है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं और हम जोई को देखते हैं, जो कि उनका पीछा कर रहा होता है और पीछा करते करते वो उनके घर तक पहुँच जाता है, जहाँ वो उन्हें उनके शूज़ लौटाता है और कहता है कि वो उनके बेटे का दोस्त है, जो कि फ़िलहाल मर चुका है। और वो ऐसा इसीलिए कहता है जिससे कि उसके फादर का दिल पिघल जाए और वो ये बात पता करने के लिए कैथरीन को कांटेक्ट करे, जिससे ये सभी एक साथ आ जाएंगे। और अब ये सब होने के बाद जो यहाँ से निकल करके एक जगह पर जाता है, जहाँ पर ओपरा शो की तैयारी हो रही होती है और इस शो में कैथरीन भी होती है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और अब हम कैथरीन और जोई को देखते हैं, जो कि आपस में रो रहे होते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर जोई कैथरीन से पूछता है कि आपका मेरे फादर के साथ ब्रेकअप कैसे हुआ, जहाँ कैथरीन बताती है कि उन्हें उनका स्टेज पे गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था और साथ ही उनका उनकी मदर के साथ रिलेशनशिप था। जिसके बाद हम जोई के फादर को देखते हैं, जो कि यहाँ पहुँच चुके होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जोई का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। और अब वो यहाँ आकर के कैथरीन से मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि जोई उनका बेटा है। और अब ये जान करके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में जोई को एक तमाचा भी मार देते हैं। जिसके बाद जोई एक तरफ जा कर के रोने लगता है और वहाँ पर हम एरियाना को भी देखते हैं, जो कि जोई से कहती है कि मुस्तफ़ा यहाँ से जा चुका है, यानी वो अपनी कंट्री लौट चुका है। जिसके बाद हम जोई और जोई के फादर को कैथरीन की परफॉर्मेंस को एंजॉय करता हुआ देखते हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डू कमेंट एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।